हेलो। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे बच्चों कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसकी भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, यानी कि हम फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में या गैस स्टेट में, और साथ में उसकी जो फिजिकल कंडीशन का मतलब उसका नेचर, उसका कलर, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसका टेस्ट यानी कि उसका स्वाद, अगर उससे कोई स्मेल आ रही है तो उससे ऑर्डर। तो इन सब को हम डिस्कस करेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम डिस्कस करेंगे वो एसिड्स किस सब्सटेंस से केमिकल रिएक्शन करेगा और क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, यानी कि एसिड्स की भौतिक गुण। सबसे पहले देखिए, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, नंबर 1 पे। मतलब एसिड्स जो होते हैं स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे। सोर मीन्स खट्टे, ये हो गई उसकी फिजिकल कंडीशन। सेकेंड, अगर आप किसी एसिड्स को ब्लू कलर के लिटमस पेपर पे डीप करोगे तो वो उसको रेड कर देगा, मतलब एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एंड द थर्ड, एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब अगर आप एसिड को वाटर में मिक्स करोगे जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्यूशन। वो क्या करता है? वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराता है। इसका मतलब ये हुआ कि एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एंड द नेक्स्ट, एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। मोस्ट ऑफ द एसिड्स जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, सारे के सारे एसिड्स पानी में क्या होते हैं? घुल जाते हैं। एंड द नेक्स्ट, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव का मतलब होता है एसिड्स काफी विनाशकारी होते हैं, जहां गिराओगे वहां पे वो जला देंगे उस चीज को। एंड द लास्ट, एसिड्स की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है। अभी हम पीएच वैल्यू पे लेक्चर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जानिए जिसकी पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में होती है उसे कहते हैं हम लोग एसिड। और अगर पीएच वैल्यू 7 से 14 होगी तो उसे बेस कहेंगे। जिसकी पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7 होती है उसे हम सॉल्ट बोलते हैं। तो ये रहा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो बच्चों आइए अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, यानी एसिड्स किस किस सब्सटेंस से केमिकल रिएक्शन करेगा और क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। देखिए, सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद एक्टिव मेटल्स। देखिए, एक्टिव मेटल्स का मतलब होता है जो भी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मतलब कि ऐसे मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ होते हैं, जब उनको आप रिएक्शन कराओगे किसी भी एसिड से तो वो बनाएंगे सॉल्ट, और साथ में मिलेगी हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। यानी कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ रिएक्टिव मेटल इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। ये देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने एक बीकर टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने एक मेटल को डीप किया हुआ है और उसमें एसिड्स भरा हुआ है। जैसे ही मैं उस एसिड्स में मेटल को डीप कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ एक गैस यहाँ पे निकल रही है। जो आप देख पा रहे हैं ये गैस निकल रही है, तो ये जो गैस निकल रही है ये हाइड्रोजन गैस है। और इस हाइड्रोजन गैस का हम कैसे पता लगाएंगे कि वो निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है, कोई और नहीं है? तो उसके लिए एक सिंपल सा आप टेस्ट करिए। उस टेस्ट ट्यूब का जो माउथ होता है, मतलब इस पार्ट पे, यहाँ पे आप कोई एक जलती हुई बर्निंग मैस्टिक लेकर आइए और उसको वहां पे आप जैसे लेकर आएंगे आप देखेंगे जो उसकी फ्लेम होती है काफी तेज हो जाती है और साथ में एक पॉप आवाज आती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। मतलब कि वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। तो ये आपका हो गया एक जनरल रिएक्शन कि जब आप किसी एसिड को रिएक्शन कराते हैं किसी रिएक्टिव मेटल के साथ तो साथ में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। किसके साथ? सॉल्ट के साथ एक सॉल्ट बनेगा। अच्छा, वो सॉल्ट कैसे बना? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं, एक रिएक्शन मैंने लिया हुआ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड को मैं रिएक्शन करा रहा हूं एक जिंक, जो कि एक रिएक्टिव मेटल होता है। तो मैं देखूंगा कि जो जिंक होगा वो क्या करेगा? इसमें हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव, जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और ये जिंक जो होगा सल्फेट के साथ एक सॉल्ट बना देगा जिसको हम बोलेंगे जिंक सल्फेट। और साथ में जो हाइड्रोजन था वो रिप्लेस होकर गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। दिस इज हाइड्रोजन रिलीज एज अ गैस। तो आपका ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया। When an acid react with a metal, it produce salt along with hydrogen gas। और इसकी टेस्ट क्या करेंगे हम लोग? इसको टेस्ट करने के लिए अगर आप एक बर्निंग मैस्टिक को लेकर आएंगे टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास तो क्या मिलेगा आपको? एक पॉप साउंड प्रोड्यूस। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड रिएक्शन की तरफ। वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है बच्चों? CO3 2 माइनस को हम कहते हैं कार्बोनेट। तो अगर आप कार्बोनेट के साथ या मेटल कार्बोनेट हो या तो बाइकार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3 माइनस। तो अगर आप इन दोनों में किसी के साथ भी किसी एसिड को रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा सॉल्ट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकलेगी और वाटर। तो ये आपका रिएक्शन है व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है जिसमें मैंने डाइल्यूट एसिड फिल किया हुआ है, और जैसे ही मैं इसमें मेटल कार्बोनेट ऐड करता हूँ, ये नीचे रेड रेड, तो मैं जैसे ही इसमें मेटल कार्बोनेट ऐड करूँगा मैं देखूंगा इसमें से एक गैस निकलेगी, वो गैस, और उस गैस को अगर मैं टेस्ट कोई भी ट्यूब लगा के और उसको अगर मैं किसी एक बीकर में या किसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें मैंने पहले से लाइम वाटर रखा हुआ था, उस गैस को अगर मैं उसमें ले जाके पास कराऊंगा तो मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि ये जो गैस है वो क्या करेगी, लाइम वाटर को मिल्की कर देगी, मतलब उसको दूधिया जैसी कर देगी। तो ये इंडिकेट करती है कि वो जो निकलने वाली गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी ये टेस्ट होता है कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास कराओगे तो वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगी, दूधिया जैसी कर देगी। इसका मतलब ये श्योर हो गया कि जब आप किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट से या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में रिलीज होती है। और यहाँ पे अब मैं एक रिएक्शन देखने वाला हूँ। इस रिएक्शन में आप देख पा रहे हैं कि मैंने सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ Na2CO, तो इसको मैं HCl एक्वस एसिडिक यानी कि डाइल्यूट फॉर्म में है। तो मैं अगर इस डाइल्यूट HCl को रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे मिलेगा NaCl जिसे हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, साथ में H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये हो गया आपका सेकेंड रिएक्शन ऑफ एसिड्स। तो चलिए चलते हैं हमारे एसिड्स की थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी विच इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेस। जब किसी अम्ल को किसी क्षार से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेस विच इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब किसी एसिड को बेस से रिएक्शन कराया जाता है तो वो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट और साथ में वाटर। When an acid react with a base, it will produce salt along with water and this is called neutralization reaction. Neutralization क्यों कहते हैं बच्चों इसे, पता है इसमें क्या करते हैं, एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस है जो एसिडिक है, अगर हम उसमें बेस मिला देंगे तो वो बेस के ऐड होने पे एक ऐसा अमाउंट ऐड होगा बेस का जिसके बाद वो न्यूट्रल हो जाएगा, ना वो एसिडिक रहेगा ना वो बेसिक रहेगा। तो इसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, सॉल्ट और वाटर। आप यहाँ पे देखिए एग्जांपल में अपने मन से आप कोई भी एसिड लेके रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे मैंने HCl लिया हुआ है, अगर मैं HCl जो एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे मैं रिएक्शन कराऊं NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कि एक बेस है, तो हम मुझे क्या मिलेगा, देखिए ये जो H होगा ये Na क्या करेगा, इस H को डिस्प्लेस करेगा, NaCl बना देगा, तो ये H जाके इस OH में लग के H2O का फॉर्मेशन कर देगा। सेकेंड रिएक्शन देखिए आप यहाँ पे KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। देखिए अमूमन ये पहचान भी होती है कि अगर किसी कंपाउंड के लास्ट में OH लगा हुआ है तो आप ये समझ सकते हैं कि वो बेस होगा। हालांकि ऐसा अभी आप हायर क्लासेस में आप देखेंगे तो अल्कोहल वगैरह भी ऐसा होता है, लेकिन उसमें आपको वो कंडीशन अप्लाई नहीं करनी है। बट फिलहाल यहाँ पे अगर किसी मेटल के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है तो समझ जाइए वो बेसिक है। तो NaOH KOH ये सारे जो होते हैं बेस हैं और इनका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनको आप रिएक्शन किसी एसिड से अगर कराएंगे तो बनाएंगे सॉल्ट। यहाँ पे देखिए KOH को जब मैं H2SO4 के साथ कराऊंगा तो जो पोटेशियम था वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो पोटेशियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, उसको हटा देगा और उसके प्लेस पे खुद लग जाएगा, बना देगा पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और ये H और ये OH मिलके H2O का निर्माण करेंगे। तो ये आपका हो गया रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ अ बेस विच इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये रहा हमारा आज का फोर्थ chemical properties of acids which is reaction of acids with metal oxide, यानी कि हम एसिड्स की रिएक्शन कराएंगे मेटल ऑक्साइड के साथ। बच्चों मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड मतलब किसी भी मेटल और ऑक्सीजन के बने कंपाउंड। यानी जैसे मान लीजिए अगर सोडियम है तो सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ये फॉर्म करेगा Na2O जिसे हम बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड। अगर मैं पोटेशियम यानी K को अगर मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन कराऊंगा तो ये बनाएगा K2O जिसे हम बोलेंगे पोटेशियम ऑक्साइड। अगर मैं कैल्शियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराऊंगा तो ये फॉर्म करेगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेम इसी तरह कॉपर को अगर मैं ऑक्सीजन से कराऊंगा तो वो भी बनाएगा CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड। तो इन सभी को हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। और ये आपको याद रखना है बच्चों, जो मेरा इंपॉर्टेंट पहली लाइन है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मतलब ज्यादातर जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, वो भी आप आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो अगर मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं तो जब वो एसिड से रिएक्शन करेंगे तो वो बनाएंगे सॉल्ट और साथ में
वाटर, जो कि आपने अभी पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के केस में। तो मैं यहाँ पे भी एग्जांपल देख लेता हूँ। मैंने कोई एक मेटल ऑक्साइड उठा लिया, मैंने कॉपर ऑक्साइड ले लिया बच्चों, और कॉपर ऑक्साइड को मैं रिएक्शन करा रहा हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ, ये क्योंकि एसिड है। तो जब कोई एसिड और मेटल को ऑक्साइड करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, कॉपर जो होगा इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, क्या निकलो यहाँ से, तुम बहुत कम रिएक्टिव हो। तो कॉपर Cl के साथ एक खुद कंपाउंड बनाएगा, उसे हम बोलेंगे CuCl2 कॉपर क्लोराइड, और साथ में ये जो H था इस O के साथ क्या फॉर्म करेगा? वाटर, H2O का निर्माण कर देगा। तो ये आपका रिएक्शन हो गया, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड। मैंने फिर से रिपीट करता, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो बेस अगर रिएक्ट करेगा एसिड से तो बनेगा क्या? सॉल्ट और वाटर। तो यहां पे भी आपका सेम रिएक्शन। और अब हम चलते हैं हमारे लास्ट हेडिंग की तरफ, विच इज यूजेस ऑफ एसिड्स। देखिए बच्चों, एसिड्स के यूज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। इसका यूज किया जाता है कार के बैटरी में। कार की बैटरी सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से ही रिचार्जेबल होती है, अगर उसका एक बार चार्ज खत्म होगा उसे हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया यूज्ड इन कार बैटरी। उसके अलावा बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल पेंट बनाने में, ड्रग्स, बहुत सारी दवाइयों को बनाने में, डाई जो कलर करते हैं हम लोग, और फर्टिलाइजर्स बनाने में भी कुछ हद तक सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। अगर हम बात करेंगे हमारा सेकंड नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका यूज करते हैं गोल्ड्स में, जो सोनार होते हैं, जो सोने की दुकान वाले होते हैं, वो सोने और चांदी के जो जेवरात होते हैं उनको साफ करने में, उनको क्लीन करने में यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड का। और थर्ड है हमारा एसिटिक एसिड। लेकिन हाँ, नाइट्रिक एसिड का एक बहुत ही जबरदस्त यूज है बच्चों इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, उर्वरक। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बच्चों? वह केमिकल जो खेतों में डाले जाते हैं खेतों की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजर्स। और अमूमन ज़्यादातर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, जो बनाए जाते हैं नाइट्रिक एसिड से। एंड द लास्ट एसिटिक एसिड। बच्चों देखिए, एसिटिक एसिड्स का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो हमारे घरों में विनेगर आता है, सिरका, सिरके के बनाने में हम लोग यूज करते हैं एसिटिक एसिड का। एक्चुअल में सिरका कुछ और नहीं बल्कि एसिटिक एसिड ही होता है, और इसका हम इस्तेमाल फूड के अंदर, अलग अलग फूड में हम ऐड करते हैं फ्लेवर के रूप में, और साथ में हम एसिटिक एसिड का यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव के रूप में, मतलब खाने को या अचार को सड़ने से रोकने वाले केमिकल के रूप में हम इसका यूज करते हैं। तो ये हो गए हमारे एसिड्स के यूजेस। और साथ में बच्चों ये देखिए HCl, इसको मैं भूल गया लेकिन इसको भी आप याद रखेंगे बच्चों, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका यूज होता है, ये हमारे स्टमक में होता है एज अ गैस्ट्रिक जूस। और ये क्या करता है? ये हमारे फूड को सॉफ्ट करता है, और साथ साथ जो हमारे बॉडी में जर्म्स या बैक्टीरियाज वगैरह एंटर करते हैं उनको किल भी करता है। तो ये हमारा लेक्चर पूरा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी लेक्चर्स मिलते रहें। थैंक यू।